दर्द को सहना सीखो। अगर रक्षक बनना है तो मौके पर नजर रखना सीखो। अब आक्रमण करो। ये बात बहुत बढ़िया। तुम्हारी फुर्ती से पता चलता है कि तुम एक अच्छे रक्षक बन सकते हो। पकड़ लिया। सुनो बच्ची, ये खेलने का नहीं पढ़ने का वक्त है, इसलिए अभ्यास के समय इस बिल्ली को मत लाया करो। लाख कोशिशों के बाद आखिर हमने वो 4 टुकड़े ढूंढ ही लिए। एक और टुकड़ा मिल गया तो हम शमीदारम को पूरा कर लेंगे, फिर काल दैत्य की छुट्टी हो जाएगी। मैं इन सब से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। मेरी आंखें जल रही हैं। हिलिए मत। शीरू, पारू, त्रिशूला, ब्रह्मारू। मेरी गौरी, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। आपकी आंखें अब ठीक है। ओह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब मैं बच्चों को अभ्यास करवा रहा था तभी ये बिल्ली ने किया। अरे अपने कंधे से इसे हटा दो। इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक हो ना? ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मासूम है। सवाल ये है कि क्या आप ठीक है राखा? छोड़ दो मुझे। कैसे हो दोस्तों? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वापस आकर हमें भी अच्छा लगा। आओ। आराम से। आश्रम में मेरी कमर टूट गई है। क्या कहा? टूट गई? पर कैसे? उन बदमाशों ने मुझे बाहर बंद कर दिया था और अब वो हमारे दल में आना चाहते हैं। क्या? हम कैलाश के रक्षक हैं। बच्चों को संभालने वाली कोई दाई नहीं। हाँ, अगर वो यांत्रिक की तरह अक्लमंद है तो वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन शायद मैं गलत हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? भूख लगी है तो कुछ खाने को लाऊं? क्या? ऐसा करता हूँ, चाय ले आता हूँ, तुम इसे बहुत पसंद करोगी। समझो मैं यूं गया और यूं आया, तुम खुश हो जाओगी। ठीक है। और रही बात तुम दोनों की, मुझे नहीं पता तुमने यांत्रिक के साथ क्या किया, पर तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो। पर हमारे पास यहाँ रुकने को कोई जगह नहीं है। रुकने दो ना। शौर्य ये खदान में काफी दिन तक टिके रहे। मुझे लगता है ये रक्षक बनने के काबिल हैं। और आगे जाकर हमें और रक्षकों की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों को सिर्फ एक मौका मिलेगा। ठीक है। या तो हम तुम पर कब्जा करके तुम्हें अपना रक्षक बनाएंगे, या तो हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं तो इस टनल के जरा भी करीब नहीं जाऊंगा। आका, सांबा, छोटी सी मुश्किल आ गई है। बड़े मौके पर आए हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मेरी गौरी को ये फूल पसंद आएंगे? क्या तुम फूलों की खुशबू की बात कर रहे हो? अगर तुम मुझे गौरी के पसंद के बारे में नहीं बताओगे तो जाओ, मैं बात नहीं करता। होश में आओ। हथौड़ा लाल बड़ी सेना तैयार कर रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करो, देखा है चक्र दानव की आंखें कितनी खूबसूरत होती हैं। मेरे लिए उनका एक हार बना कर ले आओ। गौरी उसे पहनकर कितनी खूबसूरत लगेगी। उसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार उमड़ जाएगा। इस बुढ़ऊ को क्या हुआ है? ये कमाल है, तुमने पत्थरों को तराशना काफी जल्दी सीख लिया। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? मुझे कुछ शक्तिशाली चीज जैसे बुरा पत्थर होता है। समझ गया। राखा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे आविष्कारों का ध्यान रखोगे? हाँ राखा, कहा ना, रखूंगा। तुम्हें आविष्कार के तापमान की हमेशा जांच रखनी होगी। हाँ हाँ, रख लूंगा। सुनो तो। प्यारी गौरी, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये फूल मेरे लिए ये तुमसे कुछ कह रहे हैं। इनकी बात सुनो। ये कह रहे हैं
तुम यहाँ की सबसे प्यारी रक्षक हो। इनकी खुशबू तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही है। सुनो इन्हें। गौरी कहाँ गई? मैं इन्हें पानी में डालकर रख देती हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं चुटकी बजाता हूँ ये गोल घूम जाता है। वाओ, ये क्या है? ये प्यारा सा जानवर किसका है? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पहले से ज्यादा ठीक हूँ। आर्या, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? गौरी, उम्मीद है वो मुझसे गुस्सा ना हो। आर्या, तुम तो इन दोनों को सिखाने वाले थे ना, तो फिर? उसका वक्त नहीं है मेरे पास। क्या गौरी को सफेद फूल पसंद है? नहीं, उसे गुलाब के फूल पसंद है, और वो भी लाल वाले नहीं, सफेद वाले। वैसे हम फूलों की बात क्यों कर रहे हैं? तुम उन्हें सिखाने वाले थे, उसका क्या हुआ? तुम उसे संभालो, मैं चलता हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं तुम्हें बता दूं, ये परीक्षा तुम दोनों के लिए काफी कठिन होने वाली है। क्या तुम दोनों को अब भी लगता है तुम ये कर सकते हो? बहुत खूब बच्चों, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और ये कार्य एक पैर पे करता तो तुम दोनों से तो बेहतर ही करता। अगली परीक्षा कौन सी है? वाह! इतना बुरा नहीं था ना शौर्य? बच्चों, रक्षक कभी इस तरह बात नहीं करते। शौर्य, मुंह बंद रखो। ये तो बहुत बुरा है। मुझे लगता है अगर तुम उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ोगे तो सबक सीख जाओगे। और वो पत्थरों की बोरियां इन्हें दो। बहुत भारी है। क्योंकि ये ब्रह्माणु पत्थर से भरी हुई है। मैं तुम्हें चोटी पर मिलूंगा। यांत्रिक, तुम वापस आ गए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा बच्चे। तुम जैसे योद्धा का हमेशा यहाँ पर स्वागत है। क्या कुछ खाने के लिए लाऊं? मेरे माँ ने बनाए हरे रसगुल्ले। नहीं, मुझे वैद्य ने मीठा खाने से मना किया है, जानते ही हो ना तुम। मुझे चाहिए भारी मात्रा में बुरा पत्थर अपने खुफिया आविष्कार पर काम करने के लिए। मेरे साथ आओ। खूबसूरत पंक्ति क्या हो सकती है? राखा, तुम तो कमाल की सुंदर राखा। हो, ये दिल कहता है। राखा, ये बताओ, खूबसूरती का पैमाना क्या है? उन टुकड़ों का क्या हुआ? वो टुकड़े आश्रम में है, ऐसा तुमने मुझसे कहा था। तो वहीं होंगे, मेरा मतलब और कहीं जा ही नहीं सकते वो। मैं वहाँ पर आ रही हूँ। मैं जब वहाँ आऊँ तुम उनका ध्यान भटका देना और रक्षकों को उलझा कर रखना। वो यहाँ आ रही है मेरे पास, मुझे तैयारी करनी होगी। गौरी, कहीं छुप जाओ, मेघना किसी भी वक्त आ सकती है। मेघना? शायद उसे पता चल गया होगा कि टुकड़े यहाँ पर हैं। ओह, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपको कैसे पता कि मेघना आ रही है? और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? यही मौका है, तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए और मेघना के बारे में भी, और अब हमारे बारे में। हमारे बारे में? गौरी, गौरी, ये तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें कभी भी अपनाने के बारे में सोचेगी नहीं, छोटे बच्चे। छोटा बच्चा मुझे मत कहो, तुम एक बूढ़े खुसट हो। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
भी हो और काफी धीरे भी हो। रुक जाओ तुम दोनों। मेघना आ रही है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक बात और, तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुमने सही कहा। ये तो हमेशा ही सही कहती है। इसकी तारीफ मैंने पहले की थी। अब या तो तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो या फिर मरो। देखा, तुम हमारे लिए एक बेहतर शरीर बन सकते हो, लेकिन तुम काबू के बाहर हो। इसका शरीर कमजोर है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत ताकत है। हमें इसी के शरीर के अंदर रहना चाहिए जब तक हम शमीदारम को पूरा करके इस दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेते। उसके बाद हम इसके शरीर को छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं ये हार आखिर क्यों बना रहा हूँ, जो मैंने चक्रदानव की आंखों से बनाए हैं। क्या कालदैत्य तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? हथौड़ा लाल, लेकिन ये मदद मुझे कहाँ मिलेगी? हमारे सामने चाहे कोई भी आ जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब इसे रोकना होगा। तुम दोनों मुझसे प्यार करने लगे हो और ये सब इसके हमले करने की वजह से शुरू हुआ। तुम बस एक बार कह दो और मैं इसे खत्म कर दूंगा। बस तुम एक बार कहो तो इस राखा से पीछा छुड़ा लूं। बैठ जाओ तुम दोनों के दोनों, और तब तक मत उठना जब तक मैं कहूँ ना। गौरी, आश्रम का हाल कैसा है? बहुत बुरा। इस जानवर ने राका और आर्या पर हमला किया और वो दोनों मुझसे प्यार करने लगे। छी, तुमसे? क्यों छी? इसमें छी जैसी क्या बात है? अगर कोई मुझसे प्यार करे तो? मुझे प्यार व्यार के फंडे समझ नहीं आते। लगता है ये जानवर सभी को सम्मोहित कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन बोरा पत्थर से जादू को तोड़ा जा सकता है। मैं तुम्हारे पास थोड़ा भिजवा देता हूँ। जल्दी भिजवाओ, वरना ये लोग मुझे पागल कर देंगे। बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। इसे लो और आश्रम में अभी के अभी चले जाओ। मैं अपना काम खत्म करके थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तुम दोनों ने काफी मेहनत की आज बच्चों। तो अब हम रक्षक बन गए ना? मैंने कहा तुमने मेहनत की है, ये नहीं कहा कि रक्षक बन चुके हो। दोनों में काफी अंतर है। वैसे तुम दोनों को रक्षक बनने की इतनी जल्दी क्यों है? हमें इस दुनिया को बेहतर जगह बनाना है। ऐसी जगह जहाँ बच्चों को खदान में काम न करना पड़े, जैसे हमें करना पड़ा। तुम्हें अंदाजा भी है कि रक्षक बनना कितना खतरनाक हो सकता है? हम भले ही छोटे हैं, पर हमने बहुत दुनिया देखी है। हाँ, हमारी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्या सच में? तुम इतने बड़े हो गए हो? हाँ? अब तुमने पंगा ले लिया बच्चों। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर दो। गौरी, क्या तुम ठीक हो? गौरी, पहले मेरे पास देखो ना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं देखने वाली हूँ। पीछे हो जाओ लड़कों, तुम लोग मेरे बीच में आ रहे हो। मैं कितनी प्यारी हूँ। मेरे बाल कितने मुलायम और प्यारे हैं।
हमसे दूर ही रहो वरना ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, समझे? मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। राखा उनका ध्यान अच्छी तरह भटका रहा है। बड़ा अजीब है पर अच्छा है। ये तो बहुत ही आसान था। क्या? तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। वो टुकड़े मुझे अभी चाहिए। यहाँ चल क्या रहा है? कोई भी गौरी पे इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। क्या मेरे बाल तो ठीक है ना? बोलो कि ठीक है। पीछे हो जाओ पापी औरत। लगता है तुम ये ध्यान भटकाने का काम ज्यादा ही अच्छे से कर रहे हो। पर मैं मेघना, तुम यहाँ? बका सिंह, एक हो जाओ। चलो कर दिखाए रक्षकों। मैं मदद कर सकती थी पर मेरे नाखून कहीं खराब न हो जाए। और मेरी जगह गौरी के कदमों में है। आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? तुम अपने आप को बचा सकते हो, बस वो टुकड़े मुझे दे दो। कभी नहीं। रक्षकों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांत्रिक ने ये भेजा है। हम ये क्या कर रहे हैं? शौर्य, चलो इसे मिलकर सबक सिखाते हैं। वो चली गई। हथौड़ा लाल ने आश्रम पे हमला करने की कोशिश की। उसे लगा होगा कि टुकड़े यहीं पर हैं। अच्छा हुआ कि हमने उन्हें खास जगह पर छिपा के रखा है। माफ करना गौरी, मैंने तुम्हारे साथ अजीब सा बर्ताव किया। गौरी, मुझे माफ कर देना। मैं इतना शर्मिंदा पहले कभी भी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, मुझे खुद भी तो पता नहीं था कि मैं क्या कह रही हूँ। आंखों में डाला गया ये पदार्थ बहुत बुरी तरह अभिमंत्रित किया गया था। मजेदार। एक रक्षक, एक सच्चा रक्षक कभी किसी को अपने वश में नहीं करता। इस जीव के बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए था। ओ नहीं, आ! मेरी बात सुनो। तुम्हें बिल्कुल मुझे नहीं देखना है। नहीं। अब क्या करें? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है गौरी, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? हाँ, जैसे वो दोनों पड़ गए थे। तुम नहीं पड़े? तो बताओ तुम आखिर सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों ना जाके थोड़ी पेट पूजा कर लूं। क्या कोई आना चाहेगा? बिल्कुल। शायद हमें इसके लिए एक पिंजरा ढूंढ लेना चाहिए। आपको क्या लगता है शौर्य पे इसका असर हुआ? हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि उस पदार्थ ने उस पर कोई असर किया ही ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। हो सकता है उसकी मोहब्बत गौरी से पहले से ही हो। सुना है काल दैत्य के अंश वाला डिब्बा गायब है आजकल। कोई तो बहुत शातिर है। बेहतर होगा अब तुम मुझे बता दो कि वो टुकड़े आखिर कहाँ रखे हैं। कुछ भी हो सकता है इस अभियान में। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो टुकड़े सुरक्षित रहे।